हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम पुष्येन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव त्वमेव वन्द्या सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्थि हरे देवी
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायण नारद हरि कपिल देव श्रीराम हंसः ग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यासजी ऋषभदेव कुमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी भूत कल की अवतार पृथुराजा बारह मुनि कृष्णचंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण नमस्कार कर जोड़ कर निश दिन बारंबार वास करो मेरे हृदय में चौबीसों अवतार। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भवितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरा पाणि रे मधुरो पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पीतं मधुरं
मधुरम रूपं मधुरं पीतं मधुरं रूपम मधुरम पीतम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरम मुक्तं मधुरम शीतं मधुरम शीतं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरा गावो मधुरा यशिर मधुरा दस्तिर मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। जय जय श्री राधा रमण लाल की जय हो जय जय नवल किशोर की जय हो जय गोपी चित्त चोर की जय हो जय जय माखन चोर की जय हो इस मधुप मंडप में विराजित सभी भक्तवृंद जो अपने तन मन को पवित्र कर रहे हैं, आप सभी को व्यासपीठ से मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरे सहयोगी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरे गुरुदेव का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरे माता श्री को सादर चरण स्पर्श करती हूँ, मेरे सखियों का सादर चरण स्पर्श करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ व्यासपीठ से। अभिष्ट गणों का मैं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित जो भी अभिष्ट गण हैं सभी को मेरा अभिनंदन है, वंदन है।
ताली सेवा करते हुए क्या करना है हम? अरे 6 दिन में इतना तो सीख गए होंगे कि इसके बाद क्या करती है दीदी, इसके बाद क्या करती है, इतना तो सीखे कि नहीं सीखे? श्रीमन्नारायण भज मन्नारायण, नारायण भज मन नारायण, श्रीमन्नारायण भज मन्नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन 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 नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, सारे नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, तुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन 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 नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सप्तम दिवस के कथा में सभी भक्त प्रवेश करें। छह दिन तक आप लोगों को भक्ति क्या है वो कथा मैंने समझाया। भगवान की कथा श्रवण कराई, भगवान के प्रति प्रेम जगाया, और कैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया और मोक्ष गति को प्राप्त हुई। छह दिन में आप लोगों को ये सारी चीजें सुनाई गई। अब अगर मैं ऐसा प्रश्न करूंगी कल कथा विश्राम कहाँ हुआ था तो सब बता देंगे, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी। सरल प्रश्न मैं नहीं पूछती हूँ, कठिन प्रश्न पूछती हूँ। मुझे मालूम है, कल सबको मालूम है। अब कल भगवान का प्रथम विवाह हुआ है रुक्मणी जी के साथ। अब इनका अभियान चालू हो गया है, विवाह का सारा अभियान चालू हो गया है। 16,108 विवाह करेंगे। कैसे करेंगे, किन किन से किए, किन किन परिस्थितियों में किए, ये जानिए। प्रथम विवाह भगवान ने रुक्मणी जी से किया। भगवान की द्वितीय पत्नी जामवंती, तीसरी पत्नी सत्यभामा, चतुर्थ कालिंदी, मृतवृंदा, मित्रवृंदा, नग्नजीति, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 महिषी थी। 8 महिषी का तात्पर्य भगवान की ये अष्ट शक्तियां थी। जो उनकी पत्नियां थी वो उनकी शक्तियां थी। अब भगवान ने दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ कैसे किया और सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह कैसे किया, ये कथा श्रवण करिए। एक समय सत्राजित नाम का एक व्यक्ति द्वारका में रहता था। उसके पास एक सामंतक मणि थी। उसने सूर्य की उपासना की थी, सूर्य की आराधना की थी, तो सूर्य देव उससे प्रसन्न होकर वो मणि उसे प्रदान किए थे। उस मणि की नित्य 10 घंटे पूजा करनी पड़ती थी। बैठे बैठे ये मत सोच लेना कि ऐसी मणि हमें भी मिल जाए तो कितनी अच्छी है। 10 घंटे पूजा कर ही नहीं पाओगे। एक दिन दे दूंगी ला के तो दूसरे दिन मुझे घर पहुंचा जाओगे कि ये मणि आप अपने, ऐसा चैन खराब हो जाए, हमारी नींद हराम हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। तो उस मणि की पूजा 10 घंटे करनी पड़ती थी और वो मणि सत्राजित को 60 भार सोना रोज देता था। अब शास्त्रों में 60 भार का की बहुत सारी बातें हैं। कहीं 1 क्विंटल लिखा है, कहीं 3 क्विंटल लिखा है, कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि समय का परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार 60 भार सोना रोज, आप लोग तो इतना समझ लो कि इतना सोना देता था कि हम पूरे जीवन क्या कई जन्मों तक हमने नहीं देखा होगा।
आजकल तो एक रत्ती जरा सा नाक का कांटा ही लेने जाओ तो 1500 रुपए का आता है, तो कब हम देखेंगे। तो पहले थी जब सोने का चिड़िया, इतना धन था हमारे पास पहले। तो सत्राजित एक दिन उस मणि को धारण करके भगवान की धर्म सभा में पहुंचा। बड़ा चमकदार दिखाई दे रहा था। वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, जितने भी लोग बैठे थे, वो सब ये समझ रहे थे कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। इतना चमकदार मणि थी। सबने बोला अरे देखो देखो सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान बैठे बैठे बोले नहीं, सत्राजित आ रहा है। सत्राजित आया, थोड़ी देर भगवान के पास उसी सभा में बैठा। भगवान कुछ समय पश्चात बोले कि सत्राजित आपके घर में कितने लोग हैं? बोला 3 लोग हैं, हम दोनों पति पत्नी, हमारी एक बेटी। तो आपको इतने धन की आवश्यकता तो नहीं होगी। आप ऐसा करिए, ये मणि हमारे राजकोष में दे दीजिए और इस मणि से जो सोना मिलेगा हमें, उसका कुछ अंश हम आपको दे देंगे और बाकी सोना हम राजकार्य में, समाज हित में लगा देंगे। सत्राजित ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरा धन है। भगवान ने कुछ नहीं कहा, सत्राजित घर चला गया। अब अगले दिन सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन की इच्छा हुई कि मैं शिकार करने जाऊंगा, पर उस मणि को धारण करके जाऊंगा। चमकदार चीज थी, जैसे हम लोग पहनते हैं ना, नहीं अरे ये हार अच्छा है, आज ये हार पहन लें, कल ये हार पहन लें, शौक होता है। तो वैसे आज प्रसेन को भी शौक हुआ। उसने विचार किया कि मैं वो मणि धारण करके और शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। जब शिकार खेलने के लिए वन में गया, तब उस पर एक शेर ने वार कर दिया और प्रसेन मारा गया। जब शेर ने वार किया तो शेर के पंजे में वो मणि फंस गई। इधर से जामवंत जी आए। जब जामवंत जी आए तो जामवंत जी का भी युद्ध उस शेर से हुआ। तो जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला। शेर के पंजे में मणि फंसी हुई थी। जामवंत जी ने उस मणि को देखा, वो मणि शेर के पंजे से निकाल लिया और निकालकर अपने गुफा में लेकर चले गए और अपने बच्चों को दे दिए। वो बच्चे खेलने लगे। जामवंत जी को उस मणि की विशेषता मालूम नहीं थी, सिर्फ एक चमकदार वस्तु थी उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक अच्छा खिलौना बन गया था वो। अब जब प्रसेन रात को घर वापस नहीं आया तो सत्राजित वन में गया अपने भाई को ढूंढने के लिए। देखा तो उसके भाई का मृत शरीर उसे वन में मिला, परंतु वहां मणि नहीं मिली। सत्राजित ने विचार कर लिया कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने उसे मणि देने से इनकार कर दिया, तो निश्चित ये मणि कृष्ण चोरी कर लिया, मेरे भाई को मार डाला और मणि चोरी कर ले गया। अब भगवान पर मणि चोरी करने का आरोप लग गया। पूरे गांव में, पूरे द्वारिका में ये हवा फैलने लगी कि कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर, कृष्ण चोर। ये बात बलराम जी तक पहुंची। बलराम जी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, क्यों तुमने मणि चोरी की? भगवान ने कहा कि मैं क्यों मणि चोरी करूंगा, मुझे क्या धन की कमी है। तो इस प्रकार बलराम जी ने कहा ठीक है, अगर तुमने मणि चोरी नहीं की है तो पता लगाओ मणि गई कहां। और तुम पर आरोप लगा है, ये आरोप अपने ऊपर से, ये लांछन, ये आरोप जो तुम्हें चोरी का लगा है, इसे खत्म करो, जनता को सफाई दो। भाई अगर राजा चोर है, ये प्रजा जान जाएगी तो प्रजा कैसे सम्मान करेगी अपने राजा का। बलराम जी ने कहा जाओ पता लगाओ मणि गई कहां। अब भगवान कृष्ण गए
वन में जहां प्रसेन गया था शिकार करने के लिए, भगवान गए तो वहां पर प्रसेन का मृत शरीर मिला, परंतु भगवान को भी मणि नहीं मिली। पर भालू, जामवंत जी भालू हैं, भालू के पंजों के निशान मिले। भगवान उस पंजों के निशान को देखते देखते जामवंत जी के गुफा तक पहुंच गए। जब जामवंत जी के गुफा तक गए तो गुफा के अंदर गए, देखा तो जामवंत जी के बच्चे मणि खेल रहे हैं। भगवान अंदर गए गुफा में, जामवंत जी के पास बोले वो जो बच्चे मणि खेल रहे हैं वो मणि हमें वापस कर दो, हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा नहीं, मैं मणि नहीं दूंगा, ये मेरे बच्चों का प्रिय खिलौना हो गया है, मैं अपने बच्चों का खिलौना आपको नहीं दूंगा। भगवान ने कहा मणि तो देना पड़ेगा, सीधे से दे दोगे तो बहुत अच्छी है, नहीं तो मैं युद्ध करूंगा। जामवंत जी ने जामवंत जी माने नहीं, भगवान और जामवंत जी का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान के साथ और भी लोग गए थे, भगवान ने उन्हें गुफा के बाहर ही रख दिया, खड़े होने को कह दिया था और अकेले गुफा में गए थे। अब उधर अंदर भगवान और जामवंत जी का युद्ध प्रारंभ हो गया गुफा के अंदर। गुफा के बाहर जो लोग भगवान के साथ गए थे वो गुफा के बाहर 12 दिन तक उन लोगों ने इंतजार किया। जब भगवान नहीं निकले तो 12 दिन के पश्चात वो मां कात्यायनी देवी के मंदिर में चले गए भगवान का कुशल मनाने के लिए। इधर भगवान का युद्ध चलता रहा, 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन जामवंत जी शरणागत हो गए, भगवान के शरणों में आ गए। जामवंत जी बहुत शक्तिशाली थे। जब शरण में क्यों आए, जब देखे कि ये कौन है जो इतना शक्तिशाली जिसे मैं हरा नहीं पा रहा हूं, तो जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले आप कौन हैं, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हारा राम हूं। जामवंत जी ने कहा मेरे राम के पास तो धनुष था, मैं कैसे मानूं कि आप मेरे राम हैं। तो भगवान कृष्ण ने रघुवीर का धनुषधारी रूप धारण किया और जामवंत जी को दर्शन दिए। जामवंत जी ने उनको सादर नमन किया और अभिवंदन किया, वंदन किया और भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना किया और कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं जो मैंने आपसे युद्ध किया, परंतु मेरा प्रायश्चित ये है कि मैं अपनी पुत्री आपको कन्यादान के रूप में देना चाहता हूं, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ले आए जामवंती को। अब जामवंती कौन थी? भालू की बेटी थी, भालू जैसी दिखती थी। भगवान लेकर आ गए। देखो इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? भगवान सबको अपनाते हैं। जब जानवर को अपना लिया, अपनी पत्नी बना ली, पत्नी बना लेने का अर्थ क्या है? अपना सर्वस्व बना लिया। सिर्फ उनके शरण में जाने में हम देर कर देते हैं। जितनी जल्दी उनके शरण में जाओगे उतनी जल्दी उनकी पत्नी बन जाओगी। जितना देर करोगी उतना इस लोक में दुख भोगते रहेंगे, तकलीफें पाते रहेंगे। भगवान जामवंती जी को लेकर गए। कहाँ गए? कात्यायनी देवी के मंदिर में, जहां सब गांव वाले उनकी कुशल की प्रार्थना कर रहे थे, उनकी कुशलता का। गए और सब गांव वालों को बताया कि ये मणि ले आया हूं मैं, और कैसे लाया हूं वो, और कौन ले गया था इस मणि को, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा, कौन ले गया था इस मणि को, ये सब जामवंती बताएगी। जामवंती इसकी गवाह है।
अब मणि ले जाकर भगवान मणि ले जाकर किसको दे दिए? सत्राजित को, जिसकी पास जिसकी मणि थी ये सत्राजित को ले जाकर दे दिए। सत्राजित फिर लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ कि मैंने किसी पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तो सत्राजित ने कहा उसको भी प्रायश्चित करना था सत्राजित को। तो सत्राजित ने प्रायश्चित किया, उसने भी कहा मेरी कन्या मैं आपको दान करता हूं। सत्यभामा थी उनकी कन्या। सत्राजित ने कहा मैं अपनी कन्या आपको दान करता हूं, साथ ही ये मणि भी आपको दहेज में देता हूं। भगवान ने कहा भैया ऐसी मणि नहीं चाहिए, जिसके आने से पहले चोरी का इल्जाम लग गया। मुझे मणि नहीं चाहिए, मैं मणि नहीं लूंगा। हाँ, आपकी कन्या का शादी तो करनी थी उनको बहुत सारी, उनके एक ही शौक थे। जब छोटे से थे बोलना सीखे तभी बोल दिए मैया करवा दे मेरो ब्याह है। अपनी मम्मी को बोलने लगे, माता यशोदा को बोलने लगे कि जल्दी मेरो ब्याह करवा दे। तो वैसे ही उन्होंने सोच लिया था ये अभी तो नहीं करवा रही है माता यशोदा, मुझे बड़ा हो जाने दो, फिर देखो मैं अपने मन से कितनी शादियां करूंगा। तो मनमानी करे जा रहे थे। अब सत्यभामा से उनका विवाह हो गया। इस प्रकार कितने विवाह हो गए? 3 हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण और अर्जुन वन में शिकार करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, विचरण करने के लिए गए। सैर करने के लिए जाते हैं ना, ऐसे आज भगवान भी गए तो उन्होंने जमुना नदी के किनारे विश्राम किया। उन्होंने जहां वो विश्राम कर रहे थे वहां देखा दूर यमुना नदी के बीचों बीच एक महल बना हुआ है। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ देख कर आओ इस महल में कौन है और वो महल किसका है, कोई है भी कि नहीं है। अर्जुन गए, देखे तो महल में एक कन्या तप कर रही थी। अर्जुन जी ने कहा तुम कौन हो और इतनी कठिन तप तुम क्यों कर रही हो? तो यमुना जी ने कहा मैं कालिंदी हूं, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा ये अच्छे लॉटरी खुली है इनकी, यहाँ तो ढूंढना पड़ता है किससे शादी करे, एक ही ढूंढना मुश्किल है, इनको तो मिलती चली जा रही है। बोले चलो मेरे साथ ही आए हैं। अभी ऐसे भी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली शादियों का अभियान उन्होंने चला रखा है, तुम भी चलो। लेकर आ गए कालिंदी को और भगवान के हाथों में माँ कालिंदी का हाथ सौंप दिया। भगवान ने वेदोक्त रीति के अनुरूप सबके साथ पानी ग्रहण संस्कार किए। पहले सभी कन्याओं को ले जाकर अपनी बुआ के यहाँ रख देते थे और फिर जाकर उनसे वेदोक्त रीति के अनुरूप विवाह करते थे। इस प्रकार भगवान ने और मित्र वृंदा से शादी की, विवाह किया। नग्न दीदी से विवाह हुआ भगवान का, भद्रा से हुआ, लक्ष्मणा से हुआ। अब भगवान ने और ये 8 विवाह किए, उसके बाद 16,100 विवाह और किए। 16,100 विवाह किए। सत्यभामा से जब भगवान ने विवाह कर लिया, सत्यभामा की शादी द्वारका में एक दृढ़धनुआ नाम का व्यक्ति रहता था, उससे उसका विवाह तय हुआ था सत्यभामा का। पर इधर कन्हैया से विवाह हो गया। तो दृढ़धनुआ के मित्र थे सुधन्वा और अक्रूर जी। जब सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी के साथ हो गया तो होता है ना ऐसा, मित्र लोग
ताने मारने लगते हैं कि देख तेरी सगाई उससे हुई थी और वो उससे हो गई, वो वहां। इस प्रकार उनके भी मित्र सुधनवा और अक्रूर जी उन्हें ताने मारने लगे, दृढ़धनवा को। तो दृढ़धनवा अपने आप को अपमानित महसूस किया। एक दिन रात को सत्राजित के घर गया और सत्राजित का वध कर लिया और वो मणि चोरी करके ले आया। अभी मणि की कहानी बंद नहीं हुई है। मणि चोरी करके ले आया। सत्यभामा को ये मालूम पड़ा कि मेरे पिता का वध हो चुका है। उस समय भगवान हस्तिनापुर गए थे पांडवों से मिलने के लिए। भगवान को सूचना दी ससुर जी का देहांत हो चुका है। यह सुनकर भगवान तुरंत आए और फिर भगवान मणि ढूंढे। भगवान मणि ढूंढे, फिर मणि नहीं मिली। भगवान ने सोचा ये अच्छा है, भगवान ने सोचा ये अच्छी परेशानी है, मणि पीछे ही नहीं छोड़ रही है। तो इस प्रकार फिर मणि नहीं मिली। अब भगवान विचार करने लगे कि मणि की चोरी का पता कैसे लगाऊं, मणि कौन ले गया है। तो भगवान ने पहले यह जानकारी निकाली कि द्वारका से कौन गायब है। फिर पता पड़ा, भगवान ने जानकारी ये निकाल ली कि द्वारका से अक्रूर जी गायब है। सुधनवा ने वो मणि अक्रूर जी को दे दिया। अब अक्रूर जी गायब हो गए थे मणि लेकर। भगवान ने सोचा अक्रूर को कहाँ ढूंढूं, तो भगवान ने प्राकृतिक विपदाएं प्रारंभ कर दी द्वारका में। जब प्राकृतिक विपदाएं तैयार शुरू कर दी तो सब द्वारका वाले गए भगवान से पूछे कि ये क्या हो रहा है प्रभु। बोले ऐसा है कि यहाँ पर एक बहुत वेद पाठी महान एक पंडित रहता था द्वारका में। आजकल वो वहां यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ नहीं रह रहा है द्वारका में, इसलिए प्राकृतिक विषमताएं बढ़ रही है। जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ, तुम लोग ढूंढ कर ले आओगे तो ये चीज, ये प्राकृतिक विपदाएं जो आ रही हैं ये खत्म हो जाएगी। जनता ही चली गई, अक्रूर जी को ढूंढ के ले आई भगवान की सभा में। ढूंढ के ले आए तो भगवान ने धीरे से अक्रूर जी से कहा कि लाओ मणि मुझे दे दो। आप अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण हो, आपको ये चोरी का कार्य शोभा नहीं देता, आप क्यों इस झंझट में पड़े हो। देखो जब कोई व्यक्ति सभ्य होता है और निरंतर सभ्यता का कार्य करता है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो हमारा भी एक कर्तव्य होता है कि उस बात की अफवाह हम ज्यादा ना उड़ाएं। इस प्रकार अक्रूर जी ने मणि दे दिया और भगवान ने अक्रूर जी को क्षमा कर दिया। एक उदाहरण सुनो। एक बार एक मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर पहाड़ा लिख रहे थे। पहाड़ा लिखते लिखते कहीं उनको 90 लिखना था, 90 लिखना था। मास्टर जी ने दूसरे अक्षर लिख लिए, 92 या 94 जो भी लिख लिया, अर्थात पहाड़ा उन्होंने गलत लिख दिया। अब बच्चे बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसे, हे मास्टर जी को पहाड़ा नहीं आता। सुनना ध्यान से है, बच्चे क्या बोले, देखो देखो मास्टर जी को पहाड़ा नहीं आता। फिर बच्चे हलचल मचाने लगे। मास्टर जी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो क्लास में, कक्ष में शांत होकर बैठो। तो बच्चे बोले, हे मास्टर जी वो बोल रहा है कि है ना मास्टर जी को तो पहाड़ा ही नहीं आता। मास्टर जी ने कहा अच्छा मुझे पहाड़ा नहीं आता,
मैंने क्या किया, मास्टर जी वो आपने गलत लिखा है, गलत गलत, वो अक्षर आपने गलत, वो अक्षर गलत लिख दिया है। तो मास्टर जी ने बोला अच्छा मैंने गलत लिखा है। फिर मास्टर जी ने मिटाया और उस अक्षर को सही किया। मास्टर जी को तो आता ही था। मास्टर जी ने बच्चों से कहा, बच्चों सुनो ध्यान से, ये दुनिया ऐसी है, जब तक आप अच्छे कार्य करते रहोगे तब तक कोई ये आपकी तारीफ करने नहीं आएगा कि आप अच्छे कार्य को कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपसे कोई एक छोटी सी भी भूल हुई कि आपकी पंचायत शुरू हो जाएगी। बच्चों को समझाया कि हमारा समाज कैसा है, कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसकी बुराइयां जरूर ढूंढेंगे। ये मानव की प्रवृत्ति है, सबकी प्रवृत्ति यही है। इस प्रकार अब भगवान ने 16,100 विवाह किन परिस्थितियों में किया, ये सुनिए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जो भूमि का पुत्र था। किसका पुत्र था? भूमि का पुत्र था। उसे अपने शक्ति का अभिमान था, बहुत अभिमान हो गया था। भौमासुर की यह इच्छा थी कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ, 20,000 राजकुमारी, कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, राजकुमारियों के साथ एक ही मंडप पे, एक ही मुहूर्त में 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। भौमासुर इस प्रकार अन्य अन्य प्रांत की राजकुमारियों को हरण करके लाता था और कारागृह में बंद कर देता था। ये सूचना जब अत्याचार भौमासुर के बढ़ते चले गए तो ये सूचना इंद्रदेव आकर भगवान कृष्ण को दिया। भौमासुर ने माता आदिति के कुंडल और इंद्र का के स्वर्गलोक पर भी आधिपत्य जमा रखा था। शक्ति का अहंकार हो गया था। इंद्रदेव आए एक दिन और भगवान को यह सूचना दी। भगवान तुरंत तैयार हुए भौमासुर का वध करने के लिए, जाने के लिए। नारी मानव के सम्मान का प्रतीक है। नारी के कोख में सभ्यता का जन्म होता है। नारी के कोख से सभ्यता का जन्म होता है। नारी सृष्टि का सौंदर्य है। अबला नारी जात पर किया जो अत्याचार, नरकासुर के नाश को हुए कृष्ण तैयार। बोलो बाके बिहारी लाल की।